हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आइए आज हम चेक करने वाले हैं यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है, बहुत इंसाइटफुल रीडिंग दूंगी आपकी फीलिंग्स को लेके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेके, उनके नेक्स्ट एक्शन को लेके। रीडिंग को एंड तक देखिएगा, ओके। ये वो रीडिंग है जिसका इंतजार आप रोज करते हो, बिकॉज इसमें ना आई ट्राई टू इम्पार्ट द रीडिंग सबसे जितना भी मैं ट्रूथफुली, जितना भी मैं जेन्युइनली इस रीडिंग को कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी इंसाइट्स पिक करूँ, सारे मैसेजेस पिक करूँ जो मुझे कार्ड्स दे रहे हैं, एंड आई शुड पुट इट फॉरवर्ड इन अ वे कि आप उसको अच्छे से समझ सको, आप उसको अच्छे से उसके साथ कुछ टेक अवे आप रीडिंग के साथ लेके जा सको। ओके, रीडिंग को क्लेम जरूर करना अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। एंड काम हो जाओ, एकदम कंपोज हो जाओ, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लो, ईश्वर का नाम 3 बार लो, एंड फिर आप इस रीडिंग को देखो। माता रानी का समय चल रहा है, जय माता दी बोल के मन में 3 बार भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहो तो रीडिंग को पॉज कर लो एंड फिर रिज्यूम करके देखना। चलो देख लेते हैं कि पहले आपकी भावनाओं के लिए कार्ड्स ले करूंगी, फिर आपके पार्टनर की भावनाओं के लिए कार्ड्स पुल आउट करूंगी, एंड उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो ना तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, फॉलो बैक भी जरूर कर लो, क्योंकि मैं रोज ऐसी इंसाइटफुल रीडिंग्स आपके लिए लेके आती हूँ। चलिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स पुल कर रही हूँ। ओ माय गॉड, दिस इज अ 3 ऑफ swords। ओके, टॉवर बहुत क्लियरली ना आपकी भावनाएं कार्ड्स दिखा रहा है। देन आई एम गेटिंग द क्वीन ऑफ swords, द डेविल। ओके, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे द 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन आई एम गेटिंग द 7 ऑफ swords। अब आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे मिल रहा है द 5 ऑफ swords, फिर मुझे मिल रहा है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देन आई एम गेटिंग द पेज ऑफ कप्स। ओके, गुड। उसके बाद आ रहा है द वर्ल्ड। ऑल राइट, फिर मुझे मिल रहा है यहाँ पे द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द फाइनल कार्ड फॉर योर पार्टनर दैट आई एम गेटिंग इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, स्टार्ट करती हूँ आपके इमोशंस के साथ, एंड बीच बीच में आई कंपेयर बोथ द कार्ड्स जो आपके और आपके पार्टनर के लिए आ रहा है। ये है आपके एंड ये है आपके पार्टनर का स्प्रेड। जो सबसे पहला कार्ड आपके इमोशंस को लेके आया था ना व्यूवर, वो आया था द 3 ऑफ swords। 3 ऑफ swords की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना कि आपकी इमोशनल पीड़ा को दिखाती है। ये दिखाती है कि सामने से हंसता मुस्कुराता इंसान जो दिख सकता है आपको एकदम खुश, यानी कि अगर आप इस टाइम एकदम खुश दिखते हो, बाहर से कोशिश करते हो वो मुखौटा पहनने का कि आप बहुत खुश होना, तो अंदर से आप उतने ही ज्यादा ब्रोकन हो, अंदर से आप उतने ही ज्यादा कष्ट में हो। ओके, जो लोग आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके वेल विशर्स हैं, वो जानते हैं आपके मन की हालत। हो सकता है उनके साथ भी आपने पूरी तरीके से अपने मन का दुख नहीं शेयर किया है, पर मुझे आप लोग इस रिलेशनशिप में बहुत हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हो। हार्ट ब्रोकन के साथ साथ ना डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हो, जैसा कि ऐसा कभी सोचा नहीं था आपने होगा। ओके, तो जब हम कुछ सोचते नहीं हैं, हमें लगता है कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, एंड वो द वर्स्ट ऑफ द बिट्रेयल मिल जाए जिंदगी में, वो जो एनर्जी होती है ना द 3 ऑफ swords की, वो यहाँ पे है। ओके, इमोशनल पेन का ये कार्ड है, बिट्रेयल का ये कार्ड है, आप कितने अपसेट हो ये कार्ड ये दिखा रहा है, कितना लॉस महसूस कर रहे हो लाइफ में इस रिलेशनशिप की वजह से ये दिखा रहा है, आपके टीयर्स दिखा रहा है ये कार्ड, आपके आंसू दिखा रहा है ये कार्ड एकदम पूरा। आप, मैं आपको बताऊं, ये कार्ड ना बिल्कुल एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन है इस बात का कि आप रो रहे हो। ओके, सबके सामने होते हो तो शायद नहीं, पर अकेले होते हो तो यस, यू हैव बीन क्राइंग अ लॉट ऑफ लेट। ओके, ये एनर्जी, इस एनर्जी के पीछे की एनर्जी क्या है, व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज आपके लाइफ में सडन चेंजेस घट रहे हैं अपने पार्टनर को लेके। यहाँ टॉवर कार्ड है, जब टॉवर कार्ड आता है ना तो द मोस्ट सडन चेंजेस, झटका देने वाले चेंजेस, हिला के रख देने वाले चेंजेस से आप गुजर रहे हो। ओके, इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हो जो कभी महसूस नहीं किया। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में, इतने सालों में कभी ऐसा फील नहीं किया, मुझे आज हुआ क्या है, व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। इस तरह का आपका कार्ड आ रहा है।
ओके, बहुत ही पेनफुल टाइम का कार्ड होता है, ये डिस्ट्रक्शन का कार्ड होता है। एज इफ जो सपने आपने बनाए, जो सपने आपने बुने, जितनी भी प्लानिंग आपने की अपनी जिंदगी की, इस पर्सन को ध्यान में रख के वो सारी टूट गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो मतलब कि जो आपके सपने हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही कैओटिक है। कुछ चीजें हैं जो आपके सामने आई हैं, कुछ छुपी हुई चीजें, व्यूअर ध्यान से सुनना, कुछ छुपी हुई चीजें इस रिलेशनशिप में आपके सामने आई हैं। ये छुपी हुई चीजें वो थी जो कई सालों से भी छुपी हो सकती हैं, कई महीनों से या कई वीक से, पर जो भी चीज छुपा हुआ था शायद आपको अपने पार्टनर से डायरेक्टली पता नहीं चला है, बट ये आपके सामने आई हैं। द हिडन थिंग्स, आपके पार्टनर ने आपको ट्रिक करने की कोशिश की है, आपको धोखा देने की कोशिश की है, एंड वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ गया है। ओके, इससे दिल टूटा है आपका, ये है वजह दिल टूटने की। अच्छा, दिल तो टूटा, दिल भी टूटा, सच्चाई भी पता चली, धोखा भी पता चला, सब पता चला आपको, एंड उसके बाद आपके पार्टनर के साथ आपका जबरदस्त आर्ग्यूमेंट हुआ है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट बहुत वोकल था, बहुत वर्बल था आपकी तरफ से, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ही साइलेंट था, जहां पे आप अपने मन की बात ऐसे तो नहीं कह पाए जैसे आपको कहनी चाहिए थी, क्योंकि आपका तरीका उस तरीके से अपनी बात पहुंचाने का पार्टनर को है नहीं। आप उतना ज्यादा चिल्ला के या बहुत ज्यादा वायलेंटली एक्सप्रेस नहीं करते हो खुद को, लेकिन फिर भी आपने पार्टनर को ये तो कहा ही है कि सही नहीं था। कहीं ना कहीं आपने प्रोटेस्ट किया है इस चीज के लिए, बोला है वर्बली, अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है, दैट दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, ये ऐसा रिश्ता मैं नहीं चाहती थी या चाहता था। इन सभी इमोशंस के बाद, इतना इंटेंस इमोशन फील करने के बाद भी व्यूअर, मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फिर भी इसके साथ, इस पर्सन के साथ बैलेंस बनाना चाहते हो। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, फिर भी आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ ना आपका बैलेंस बन जाए, फिर से पर्सन के साथ रिश्ता बैलेंस्ड हो जाए, फिर से अडेप्ट हो जाए पार्टनर आपकी एनर्जीज में, फिर से उसकी प्रायोरिटी आप बन जाओ, फिर से जब चॉइस करे पार्टनर तो वो आपको ही चुने। और ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी आप ये भी तो सोचते होगे ना कि इतना धोखा पाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई? तो उसका वजह है द डेविल कार्ड। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ना पार्टनर को छोड़ते बनती है, ना उससे दूर जाते बनती है, ये आपको कुछ नहीं करने देती है। ये डेविल की एनर्जी ऐसी है जहां पे आप पर्सन के साथ ऑब्सेस्ड रहते हो। बेसिकली पर्सन आपका एक तरह से ना एडिक्शन हो गया है। ओके, बहुत एक्सेसिव डिपेंडेंसी हो गई है आपके पार्टनर के साथ, एक्सेसिव बॉन्डेज में फंस गए हो आप पार्टनर के साथ। ओके, एंड अपने आप को पार्टनर की एनर्जीज में आपने इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया है ना कि आप बहुत पावरलेस महसूस करते हो, होपलेस भी महसूस करते हो, लेकिन पावरलेस भी महसूस करते हो। जैसे कि जो करना चाहते हो आप, एक्चुअली जो दिमाग कह रहा है, जो लॉजिक कह रहा है ना, वो स्टेप आप अपनी लाइफ में इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए नहीं ले पा रही हो। और यही वजह है आप चाहते हो कि पार्टनर लौट आए, रिश्ता ठीक हो जाए, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हट जाए, सेपरेशन का अंत हो जाए। ये आपकी भावनाएं हैं, बहुत इंटेंस, इंट्यूटिवली मैं बहुत इंटेंस इमोशंस फील कर पा रही हूँ आपके। आई एम लिटरली गेटिंग गूज बम्स, बिकॉज बहुत ज्यादा आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में हो जो वाकई बहुत दयनीय लग रही है। ओके, नाउ कमिंग टू योर पार्टनर्स एनर्जीज, व्हाट आर हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू? ओके, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पार्टनर का जो कार्ड मेरी तरफ आकर्षित कर रहा है मेरी अटेंशन, वो है द 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर ना किसी डिसीजन को लेने के कगार पे है, बिल्कुल आपके लिए क्लोजर करने की कगार पे है, मतलब कि डिसीजन पे आ चुके हैं, फाइनली हिम्मत जुटा चुके हैं, फाइनली एक कहीं ना कहीं इंटेंट सेट कर रहे हैं आपकी तरफ लौट के आने की, या फिर अगर लौट के आने की भी नहीं ना, तो इंटेंट सेट कर रहे हैं फर्दर आपसे बात करने की इस बारे में। ठीक है, ये बात कैसी रहेगी वो हम अभी आगे देखेंगे, कार्ड्स रिवील करेंगे, बट ये आपके पार्टनर का एक इंटेंट दिखाता है, एक तैयारी दिखाता है, एक प्रिपरेशन दिखा रहा है कार्ड। ऑल्सो आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो भावना है कि तेरी गलती है, नहीं वो कह रहा है तुम्हारी गलती है, आप कह रहे हो नहीं मेरी गलती नहीं है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो तलवारें खींची है, ये अभी भी कायम है। ओके, एंड कुछ कुछ लोगों के लिए फाइट्स वायलेंट भी रही हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए फाइट्स कहना चाहिए कि पीसफुल नहीं रही हैं। मतलब बातें ऐसी की जा रही हैं आपके बात दोनों के बीच में, इस तरह के संवाद हो रहे हैं जो बिल्कुल डिग्निफाइड नहीं है, मैं ये बोलूंगी। ओके, एंड एग्रेशन बहुत है पार्टनर की तरफ से।
कुछ कुछ पार्टनर जो हैं लोगों के, आप लोगों के, वो आपको इंटिमिडेट भी कर रहे हैं, यानी कि धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। ओके, ब्रूटल हो गए हैं, मतलब संवेदनाहीन हो गए हैं आपको लेके। संवेदनाहीन इज द वर्ड। आज पता नहीं क्यों इस तरफ की रीडिंग को करते वक्त आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज इस तरीके की है कि बिल्कुल दुश्मनी जैसे आप कर लेते हो किसी के साथ ना, उस तरह के कार्ड्स हैं। आगे हम देखते हैं कैसे चेंजेस आएंगे, बट ये फिलहाल की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। पार्टनर अपनी जगह पे फर्म है, अपने स्टैंड पे फर्म है, अपने गलत स्टैंड पे भी फर्म है। पता है गलत है, पता है नुकसान हो रहा है रिलेशनशिप का, पता है पार्टनर दिन रात रो रहा है आपकी वजह से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस पर डटे हुए हैं कि नहीं मैं ठीक हूं। कुछ के पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर अपने प्रोफेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ के पार्टनर पैसा कमाने पे बहुत जो है फोकस्ड हो गए हैं। ओके, और आपको ये एक्सक्यूज मिल रहा है कि मैं बिजी हूं, आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क एंड फोकसिंग ऑन माई करियर एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, क्या पार्टनर की तरफ से एक्शन आएगा? क्या पार्टनर किसी एनर्जी में ऐसे में आ सकते हैं? देखो, वर्ल्ड का कार्ड है, द पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आपके इंतजार का फल मिलेगा, इसका कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पी सरप्राइज मिलेगा, स्पेशली वो लोग जिनका कोई स्पेशल डे पास आ रहा है। आपका बर्थडे हो सकता है, पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, कोई स्पेशल आप लोगों की एनिवर्सरी हो सकती है जिसपे आप दोनों आपस में मिलने वाले हो। मुझे लग रहा है कि एनर्जीज तो मीटिंग की या फिर कॉन्टैक्ट की दिख रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप भी पार्टनर के साथ के पास जा सकते हो ट्रैवल करके मिलने के लिए, पार्टनर भी आपके पास आ सकते हैं ट्रैवल करके मिलने के लिए। इस तरह की एनर्जीज भी हैं। तो पार्टनर की एनर्जीज ना मुझे, ऑल दो प्रेजेंट एनर्जीज कॉन्फ्लिक्ट की हैं, प्रेजेंट एनर्जीज गुस्से की हैं, प्रेजेंट एनर्जीज भावनाओं को ठीक से व्यक्त करने की नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोर्स ऑफ एक्शन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, वो क्लियरली आपकी तरफ शिफ्टेड मुझे दिखाई दे रहा है। बढ़ेगा पार्टनर, पार्टनर एक्शन लेगा, क्योंकि पार्टनर एक्शन लेने के लिए तैयार हो रहा है। रियूनियन रिकंसिलिएशन एक भाग है, एक पार्ट है, लेकिन उससे पहले जो तैयारी है वो आपका पार्टनर कर रहा है। ये थी आज की रीडिंग, यू वर्सेस योर पार्टनर्स का फीलिंग्स हमें मिलने वाली हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में जितने भाग से रेजोनेट करो मुझे क्लेम करके जरूर बताना, और रीडिंग को शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।